जांजगीर चांपा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टी सिंह देव हुआ शामिल। जांजगीर चांपा की मेजर दयाचंद हॉकी मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। सर्किट हाउस में रुकने का व्यवस्था की, उसके बाद रैली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चली। बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माता बहनों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से पास किया, घंटों की इस भीषण गर्मी को झेला। प्रदेश कांग्रेस के हमारे नौजवान अध्यक्ष दीपक बैद साहब, नेता प्रतिपक्ष करणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, सम्माननीय टी सिंह देव साहब, कमदत्त साहू जी, पूर्व देवी नेताम जी, पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद खान साहब, दिनेश साहू जी, पूर्व मंत्री श्री धैर्या जी, रुद्र कुमार जी, जयसिंह अग्रवाल जी, हमारे नौजवान साथी उमेश पटेल साहब, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी, हमारे सचिव देवेंद्र यादव जी, सत्यनारायण शर्मा साहब, अनिता बेड़िया जी, पूर्व मंत्री अकबर साहब, अंकेश शुक्ला जी, ज्योत्सना जी, हमारी सांसद विकास उपाध्याय जी, देवेंद्र जी, हमारे तीनों सचिव। सरकार को कुछ स्पष्ट करनी चाहिए और उच्चतम स्तर से कहना चाहिए कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है नहीं है कि व्यापार के लोभ लालच में या डर से हमने सीजफायर किया है और अमेरिका ने मदद किसी तीसरे के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1994 में हम लोगों ने दोनों सदनों के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, दल ने नहीं पूरे सदन ने, कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे वापस नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ स्थान पर सीटें खाली पड़ी हैं जो पीओके की क्षेत्र की आती है, तो क्योंकि ये गुमराह करना चाहते दुनिया को, इसलिए राहुल जी और खड़गे जी ने विशेष सत्र की मांग करी थी। सत्र से एक ऐसा संदेश जाए, पूरे संसद का सत्र का मैसेज जाए कि हम एक हैं आतंकवाद के खिलाफ और पीओके भारत का हिस्सा है। तो 1994 का जो हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था उसको दोबारा पारित करने का समय आ गया। क्या रैली के माध्यम से कांग्रेस अपने आपको फिर से स्थापित करना चाह रही है? कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण कहीं और भाजपा की जो सरकार है जिन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांग रहे हैं। हमने कहा जैसा बाकी लोग कह रहे हैं, जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित है, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है, उनकी शैक्षिक, जैसा भूपेश बघेल जी ने कहा, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थिति है, उनको मुख्यधारा में कैसे जोड़ सकते हैं ताकि सरकारें अभी मनमाने आवंटन करते हैं, इसको उतना बजट, इसको उतना पॉलिसी, इसको उतना पैसा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब हमें पता पड़ेगा कि लोग किस हालात में रह रहे हैं तब उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि एक सही पिक्चर सामने आनी चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। एक तरफ प्रधान यात्रा है, दूसरी तरफ सिंदूर यात्रा की चला रही है। देखिए उसका मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को मिलिट्री एक्शन को कभी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना सबकी है, वो सिर्फ कोई विचारधारा से बनी नहीं है। और जिस तरह भाजपा कोशिश कर रही है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया जाए, मैं इसको गलत मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है, देश के साथ, सेना के साथ। भाजपा सत्ता बचाने के लिए संविधान यात्रा निकाल रही है। भाजपा की सत्ता तो जाना तय ही है और सबसे पहले इसमें छत्तीसगढ़ से होगी। भाई साहब गड़बड़ है ना, भैया अपना परिचय देते हुए बताएंगे आज के मुद्दा क्या है? देखिए, मैं विकास उपाध्याय हूँ, पूर्व विधायक हूँ और आज संविधान बचाओ रैली का आह्वान जांजगीर में किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, संविधान आज कहीं ना कहीं खतरे में है। संविधान को बदलने का प्रयास
वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनकी विचारधारा इस देश को तोड़ने की है, क्योंकि विचारधारा इस देश में भाई से भाई को लड़ाने की, धर्म से धर्म और जाति से जाति को लड़ाने की है। इनकी विचारधारा लोगों के साथ हिटलरशाही करने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक जब बात नहीं बनती तो ईडी आईडी इनकम टैक्स के माध्यम से ये लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर संविधान यात्रा, संविधान रैली की शुरुआत की जाएगी। आज जांजगीर चांपा से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे देश में संविधान रैली के माध्यम से संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। घुटना टेकी तो की सरकार जाति जनगणना कराएगी। ये जीत कांग्रेस पार्टी के, ये जीत कांग्रेस के नेता खड़गे और राहुल जी को हम सब की। और की जाति गणना में केवल जात की गिनती भर करे के नहीं है, बल्कि वो जात के सामाजिक स्थिति का है, शैक्षणिक स्थिति का है, रोजगार की स्थिति का है, राजनीतिक भागीदारी कब का है, ये सब के सर्वे होना है। और वो सर्वे के आधार पे देश के खजाना में जिन पैसा है, प्रदेश के खजाना में जिन पैसा है, वो जाति मन में जिन पिछड़ गए, वो वर्ग जिन सामाजिक दौड़ में, प्रगति के दौड़ में पिछड़ गए, वो कर मुंगर योजना बना को आगे लाए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच जाति जनगणना। लेकिन ये बात हमारा ध्यान रखे लगी, जैसे सोनिया गांधी जी महिला मन के विधानसभा लोकसभा आरक्षण के बाद कह रही से, उस समय भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल मन विरोध करी। बाद में नरेंद्र मोदी जी महिला बिल तो पारित कर रहे, लेकिन लागू कब होगी तेकर पता नहीं है। उन्हीं प्रकार की जाति जनगणना की घोषणा मंत्रिमंडल